सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले का अपमान करने वाले ये लोग, जब आप ओबीसी के बारे में बात करते हैं, 5, 7, 10 सालों से ओबीसी के आरक्षण के मसले पे भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है। आरक्षणाला झुलवत ठेवण्याचं पाप हे भारतीय जनता पार्टीकडून होते आहे। त्यांनी ओबीसी आरक्षणाची टोपी घालून त्या टोपी खालचा, काळ्या टोपी खालचा मेंदू जो आरएसएसचा है, भारतीय जनता पार्टी के बेताल प्रदर्शन से आज दूसरे दिन का जो संसदीय कामकाज था वो भी तहकूब कर दिया। अधिकार असतात निवडणुका कधी घ्यायच्या, मात्र दोन्ही सभागृहात महाविकास आघाडी सरकारकडून सांगितलेलं आहे की जोपर्यंत ओबीसीच्या आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागणार नाही तोपर्यंत जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, पंचायत समित्या ह्या स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्या काही निवडणुका आता होऊ घातलेल्या आहेत त्या होणार नाहीत। ओबीसीचं आरक्षण हे महत्वाचं आहे, ओबीसींवर अन्याय होऊ नये। मात्र भारतीय जनता पार्टीचा काळ्या टोपी खाली ओबीसी विरोधी जो मेंदू आहे, जो महात्मा फुलेंच्या वादग्रस्त स्टेटमेंट बाबतीत दिसून आला, शिवाजी महाराजांच्या वादग्रस्त स्टेटमेंट बाबतीत दिसून आला, तर या काळ्या टोपी खालील मेंदूला आणि त्या मेंदू धर्जिण्या भारतीय जनता पार्टीला ओबीसीच्या आरक्षणाचा खेळ करायचा आहे। त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस जे खालच्या सभागृहात बोलत होते त्यांनी सभागृहाची दिशाभूल केली। ज्या पद्धतीने महाविकास आघाडी सरकारवर ते ताशेरे ओढत होते, माझं देवेंद्र फडणवीसांना स्पष्ट मत आहे, तुम्ही मुख्यमंत्री असताना त्याचा पाठपुरावा केल्यानंतर केंद्रात तुमचं सरकार असताना सुद्धा इम्पेरिकल डाटा तुम्ही का प्राप्त करू शकले नाही। आता एखाद्या सांगली जिल्ह्यातल्या छोट्याशा खेड्याचं तुम्ही उदाहरण देताय की तिथे गावकऱ्यांनी 5 गावांचा ओबीसीचा डाटा गोळा केला, त्यांना ते शक्य आहे, तुम्हाला का शक्य नाही? वस्तुस्थिती वेगळी आहे। यांनी सभागृहाची दिशाभूल केली आणि काही प्रसिद्धी पिसाट या बाबतीत उपमुख्यमंत्र्यांना, राज्य सरकारला वेठीस धरतायत। मात्र ओबीसीच्या आरक्षणाला झुलवत ठेवण्याचं पाप हे भारतीय जनता पार्टीकडून होते आहे। त्यांनी हा खेळ खंडोबा थांबवावा आणि ओबीसी बांधवांना न्याय मिळवून देण्याकरता सामंजस्याची भूमिका दाखवावी, एवढीच माझी ओबीसी म्हणून एक अपेक्षा आहे। डोक्यावर ओबीसी आरक्षणाची टोपी घालून त्या टोपी खालचा, काळ्या टोपी खालचा मेंदू जो आरएसएसचा आहे, तो मेंदू जर ओबीसीला मारक असेल, तुम्ही टोप्या घातल्या मात्र तुमचे मेंदू हे सगळे संघाचे आहेत आणि ओबीसीला आरक्षण संघाला द्यायचंच नाही। मराठा आरक्षणाचा खेळ खंडोबा केला, ओबीसी आरक्षणाचा खेळ खंडोबा केला, आता टोप्या घालतायत आणि असं दाखवतायत ओबीसीचे उद्धार करते म्हणून। अरे जर तुमच्या धमाकान हिंमत आहे ना, तर जो शाहू महाराज, शिवाजी महाराज आणि महात्मा फुले आणि सावित्रीबाईंचा अपमान राज्यपालांनी केला त्याबद्दल थोबाड का उघडलं नाही? कर्नाटकमध्ये शिवाजी महाराजांचा अपमान झाला त्याबद्दल तोंड का उघडत नाही? आता हे प्रसिद्धी पिसाड फक्त आणि फक्त सरकारला टार्गेट करतायत। ओबीसी बांधवांनो, या पांढऱ्या टोपी, फक्त या पांढऱ्या टोपीला भाडू नका, ही काळीच टोपी आहे आणि या खालचा मेंदू ओळखा। हे ओबीसीच्या आरक्षणाचा खेळ खंडोबा करतायत। आजच्या सभागृहाचं कामकाज जे तहकूब झालं ते फक्त भाजपच्या गोंधळामुळे झालेलं आहे। त्यामुळे ओबीसी बांधवांनी अशा लोकांपासून सावध राहावं ही ओबीसी म्हणून विनंती करायला मी आपल्या समोर आलो। महाराष्ट्र का अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शुरू है, आज का दूसरा दिन था। हम नए सभासद हैं, हमें भी लगता था कि आज ओबीसी आरक्षण जैसे गंभीर विषयों पर भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी विद डिफरेंस खुद को कहती है, वो चर्चा के लिए आगे आएंगी। जब सभागृह शुरू हुआ विधानसभा, तब देवेंद्र जी फडणवीस ने सभागृह की दिशाभूल करते हुए जो गलत मैसेज वहां पे बताया कि किसने आरक्षण को रोका, तो उन्होंने सभागृह में दिशाभूल की है। वैसी दिशाभूल करने का प्रयास वरिष्ठ सभागृह ने विरोधी पक्ष नेता प्रवीण जी दरेकर ने करने की कोशिश की, लेकिन मैं महाविकास आघाड़ी सरकार का घटक और ओबीसी के नाते महाराष्ट्र के ओबीसी भाइयों से कहना चाहूंगा कि पिछले 5, 7, 10 सालों से ओबीसी के आरक्षण के मसले पे भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है, राजनीति कर रही है। आज भी, कल काली टोपी थी, आज वो टोपी बदल के व्हाइट टोपी, जो सफेद टोपी है, गांधी जी का एक तरफ नथुराम गोडसे का जय जयकार करते हैं, गांधी जी को गलत कहते हैं, और सफेद टोपी पहन के आते हैं और कहते हैं हम ओबीसी के उद्धार करते हैं। पिछले 10 साल में, मैं तो ये कहूंगा 2017 साल में जो लेटर लिखा था देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने इंपेरिकल डेटा केंद्र को मंगवाया था, केंद्र से मंगवाया था, ये आज तक क्यों नहीं मंगवा पाए? और आज ओबीसी के नाम पे, मराठा आरक्षण के नाम पे सियासत कर रहे हैं। कुछ जुमलेबाज विधायक आपको दिखते होंगे विधान परिषद और विधानसभा के, यहाँ पे आके हम कैसे वो चिल्ला के बता रहे हैं कि हम कैसे ओबीसी को आरक्षण दे सकते। महाविकास आघाड़ी सरकार ओबीसी के आरक्षण के कैसे खिलाफ है? मैं ओबीसी भाइयों से कहना चाहूंगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत आजाद होने के बाद काले रंग की, क्या कहते हैं वो, ये निकाली थी। महात्मा गांधी को देशद्रोही कहने वाले,
सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले का अपमान करने वाले ये लोग जब आप ओबीसी के बारे में बात करते हैं तो इन लोगों से आप सावध रहिए, सतर्क रहिए। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ, ओबीसी रिजर्वेशन के बगैर कोई भी चुनाव जो महाराष्ट्र में स्थानिक स्वराज्य संस्था के होने वाले हैं, चाहे जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, नगर पंचायत हो, वो होगे नहीं, ऐसा दोनों सभागृहों में कहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री अजित दादा का भी ये स्टेटमेंट है, माननीय भुजबल साहब जी का भी ये स्टेटमेंट है। और भारतीय जनता पार्टी के बेताल प्रदर्शन से आज दूसरे दिन का जो संसदीय कामकाज था वो भी तहकूब को इस विषय पे और चर्चा होगी। ओबीसी नाते मैं कहना चाहूंगा महाराष्ट्र की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी से सतर्क रहिए। वो रिजर्वेशन के खिलाफ पहले से थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। महाविकास आघाड़ी सरकार ओबीसी रिजर्वेशन के लिए सकारात्मक है। जल्द से जल्द ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए जो प्रयास करने हैं वो प्रयास करने की पूरी कोशिश हमारे गवर्नमेंट से होगी। अलर्ट फ्रॉम बीजेपी। थैंक यू।